आज भाई साहब एक पत्रकार को लेकर के एक ऑडियो जो सुनने में आया है कि पत्रकार के साथ में कुछ अभद्रतापूर्ण टिप्पणी वगैरह की गई है कुछ लोगों के द्वारा, जिससे पत्रकार की भावनाओं को ठेस पहुंची है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत दुखद समाचार है। हमारे जनपद के मनोज शर्मा जी जो पलिया के न्यूज़ 18 के वरिष्ठ पत्रकार हैं, और जिस तरीके से मैंने वो ऑडियो सुना है, जिस तरीके से एक कथाकथित नेताजी ने उनसे अपशब्दों का प्रयोग किया है, वे बेहद ही कष्टदायी है। पत्रकारों का अगर आप सम्मान न करें तो ऐसे शब्दों का प्रयोग भी करना उचित नहीं है। इसी संदर्भ में जनपद के वरिष्ठ पत्रकार पुलिस अधीक्षक से मिले हैं। हम भी प्रेस क्लब के माध्यम से मोहम्मदी के और वरिष्ठ पत्रकारों ने भी इस घटना की तीव्र शब्दों में निंदा की है। पुलिस अधीक्षक व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से व राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों से भी ये अनुरोध है कि तत्काल उन जिन लोगों ने ये अभद्रता की है, जिन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया, ऐसे कथाकथित लोगों के खिलाफ तत्काल शीघ्र कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा। अन्यथा अगर जेल नहीं भेजा जाता है तो जनपद के सभी तहसीलों में धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा। इसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अधिकारियों की होगी। ये घटना बेहद ही निंदनीय है। जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से मैं अपने सभी पत्रकार साथियों को ये कहना चाहता हूं कि पत्रकार कोई भीड़ का हिस्सा नहीं है। अब पत्रकार भीड़ का हिस्सा नहीं है, इसको समाज स्वीकार करे। पत्रकार समाज का दर्पण है, तो वो बिना किसी तथ्य के समाचार तो नहीं चलाएगा, समाचार का कोई प्रकाशन नहीं करेगा। उसके लिए साक्ष्य की आवश्यकता है, और पत्रकार के पास अगर साक्ष्य उपलब्ध हैं तो वो समाचार तो चला ही सकता है। अब लोगों की नज़र में वो समाचार गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। हर व्यक्ति को हर समाचार अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कहीं न कहीं यही पत्रकार की एक बुराई होती है। पत्रकार को सकारात्मक सोच के साथ पत्रकारिता करनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। बट सर, इस बार जो लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी है, ऐसी घटना तो आए दिन घटती रहती हैं, ये कोई नई घटना नहीं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन के? अगर इस तरीके की जो घटना अभी प्रकाश में आई है, जानकारी में आई है, जिस तरीके से अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया, जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, इस तरीके की भाषा का प्रयोग किसी भी पत्रकार के साथ नहीं होना चाहिए। और अगर कोई करता है तो उसको इसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए, यही हम कहना चाहते हैं। क्योंकि समस्त पत्रकार एकजुटता के साथ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी एकजुटता को दिखा भी रहे हैं। और लखीमपुर खीरी के हमारे कुछ वरिष्ठ पत्रकार गए भी हैं, सभी उच्च अधिकारियों से उन्होंने संपर्क भी किया, उसके बाद FIR भी दर्ज हुई। अब उस पर क्या कार्रवाई करता है प्रशासन, ये प्रशासन का विषय है। हम अपनी बात कह सकते हैं कि जिन लोगों ने इस तरीके का कृत्य किया है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। भाई साहब, मनोज शर्मा न्यूज़ 18 के पत्रकार हैं, जिनके साथ में कुछ लोगों ने अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए उसकी ऑडियो क्लिप में शायद आप तक पहुँची हो, आपने सुनी हो, तो क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक पत्रकार हैं। पत्रकारों के साथ ये कोई पहला मामला नहीं है। जनपद में इस तरीके के कई मामले संज्ञान में आ चुके हैं, और जहाँ तक वर्तमान इस ऑडियो क्लिप की बात है, जो हमारे पत्रकार मनोज शर्मा जी के साथ में घटित हुआ है, जो उनके साथ वार्ता की गई है बाई फ़ोन, वो ऑडियो हम लोगों को सुनने में आया है। और जो ऑडियो में कहा गया है, जिन लोगों ने भी इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उनके खिलाफ़ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। और बाकी जनपद के वरिष्ठ पत्रकारों ने मिलकर के एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी को दिया है, और जहां तक हमारे संज्ञान में आया है कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है 3 लोगों के खिलाफ़, और उन पर कार्रवाई का भी आश्वासन दिया गया है।
तो बाकी पत्रकार होने के नाते हम इतना कहना चाहेंगे कि पत्रकारों के साथ इस तरीके की अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए और आगे भविष्य में हम ये उम्मीद करते हैं कि इस तरीके की कोई भी वारदात घटित नहीं होगी। उन लोगों के द्वारा उनको सीख लेनी चाहिए जो भी इस तरीके की सोच रखते हैं पत्रकारों के प्रति, उनको अपनी सोच में परिवर्तन लाना चाहिए और इसी तरीके से अगर चलता रहेगा तो पत्रकार एक दिन पत्रकारिता करना छोड़ भी सकते हैं या यूँ कह लीजिए कि वो अपने उग्र रूप को धारण भी कर सकते हैं। तो प्रशासन से इस तरीके की गुजारिश है कि वो इन घटनाओं पर विशेष ध्यान दें और यहाँ के जो राजनेता हैं हमारे, उन लोगों को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।